हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी जो सेना है उसका क्या वक्तव्य रहा। अभी जो भी उनका है, आज वार्ता होगी उनकी, मतलब पाकिस्तान की जो ऑफिशियल्स हैं और हमारे ऑफिशियल्स हैं, दोनों बात करेंगे। लेकिन कल तक हमारी सेना ने क्या क्या किया और उसका क्या क्या हुआ, उनका पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ, भारत का कितना नुकसान हुआ, या नुकसान किस किस टर्म में हुआ, ये सारी चीजें हमारी तीनों सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई। और ये बताना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि हमारे देश के लोग इस बात की कोशिश करने लगे थे कि भारत को युद्ध में जाना चाहिए था। भारत को जब भी युद्ध में जाता है, ना केवल भारत, कोई भी देश जब भी युद्ध में जाता है, भले ही चाहे कितना ही पावरफुल हो, इतिहास गवाह है कि उसके भी नागरिक मारे जाते हैं। और अभी भी जो हमारे 5 लोग शहीद हुए हैं और कई जो नागरिक मारे गए हैं वहां पे पुंछ के एरिया में, और वहां पर जो गोलीबारी से जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर हम बात करें रसिया यूक्रेन के युद्ध की, तो रसिया उसमें पावरफुल पोजीशन में है, लेकिन रसिया के भी कई जवान मारे गए। अगर हम बात करें गाजा और इसराइल वाले उसकी, तो इसराइल उसमें पावरफुल पोजीशन में, जिसमें इसराइल के भी बहुत से लोग शहीद हो गए, चाहे सैनिक हो चाहे वहां के लोग हों। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, और दूसरी बात, वो इकोनॉमी को भी हर्ट करता है। तो रसिया को किसने फंड किया? रसिया को फंड किया उसके क्रूड ऑयल के भंडार ने, उस पूरी की पूरे युद्ध को। यूक्रेन को किसने फंड किया? यूक्रेन को फंड किया अमेरिका ने अथाह पैसा देकर। अभी पाकिस्तान को कौन फंड करने वाला था? आईएमएफ का बेल आउट पैकेज जो अनाउंस हो गया था वो पाकिस्तान यूज करता युद्ध में। लेकिन भारत को कौन फंड करने वाला था? कोई नहीं, भारत खुद ही फंड करता, खुद की ही इकोनॉमी को लॉस करके युद्ध में जाता। अगर हम युद्ध की बात करें तो मतलब आपकी जनहानि, पैसों की हानि, और आपका जो देश के प्रति जो एक स्टेबिलिटी आप 10 साल में लाए थे कि बिजनेस वहां पर आएंगे, और जो चाइना से बिजनेस शिफ्ट होने की बात हो रही थी उसका भी लॉस हो जाता। तो इन सब चीजों के कारण जो लोग एकदम से युद्ध युद्ध कर रहे थे और उनको पता नहीं था कि कितना नुकसान हमने पाकिस्तान का कर दिया है, तो उनके लिए भी हो सकता है सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो और उसमें उन्होंने बताया कि लगभग 100 से ज्यादा आतंकवादी मार गिराए हैं, जो कि सारे के सारे इकट्ठे हो गए थे। मैंने पिछली वीडियो में भी इस चीज का डिस्कशन किया है। दूसरा, अगर हम बात करें तो उनके जेट, उन्हें नंबर नहीं दिया लेकिन अच्छे जेट उड़ाए गए। और उसमें ये निकलकर सामने आई खबर कि क्या अमेरिका के द्वारा F-35 वाला जेट भी उड़ाया गया। तो बिल्कुल उन्होंने सेना ने कहा, एक स्पष्ट जवाब नहीं दिया, बट उन्होंने कहा कि हाँ, वो मतलब उनका जो हाईटेक वाला जेट था, जो हाईटेक वाला लड़ाकू विमान था, वो उड़ाया गया। अगर बात करें वहां के आर्मी पर्सनल की, तो लगभग 40 से 50 लोग वहां पे उस तरफ भी मारे गए हैं, सिर्फ और सिर्फ जो बॉर्डर के अंदर गोलीबारी हुई उसके उसमें। हमारे यहाँ लगभग 5 लोग शहीद हुए हैं जो सेना के हैं। और अगर हम देखा जाए इन टर्म्स ऑफ कश्मीर के लोग, तो वो भी लगभग 25 से 30 लोग वो मारे गए हैं। मतलब एक मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ, एक जो छोटी छोटी खबरें आई उन सारी चीजों को गिन के मैं बता रहा हूँ। बाकी तो खबरें 15-16 की आई थी। ये सारी चीजें होने के बाद अभी सेना ने ये कहा है कि अभी जो भी बैठक होगी वो बैठक में निर्णय लिया जाएगा, और सिंधु जो ट्रीटी जो कैंसिल हुई है वो तो सस्पेंड ही रहेगी, उसमें तो कोई बात होने वाली नहीं है। अलग अलग खबरें ये आ रही है कि पीओके पे भी बात करनी चाहिए, और जम्मू कश्मीर पर पीओके को भारत के अंदर ले लेना चाहिए। वहां बलूचिस्तान आर्मी भी ये बोल रही है कि भाई साहब, पाकिस्तान पर आप भरोसा मत कीजिए। तो एक प्रकार से अभी वो जो ऑपरेशन है या जो युद्ध है या जो भी आप कहें, वो अभी खत्म नहीं हुआ है, पूर्णतः सीज फायर नहीं हुआ है। लेकिन एक बात साफ है कि हमने पाकिस्तान के बड़े बड़े हवाई अड्डे, बड़े बड़े जो सेना के ऑफिसेस हैं, और उन सबको बहुत बुरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। अभी हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो नो डाउट भारत पाकिस्तान पर जीत लेगा, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम फिर बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निर्धारित गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि 1971 में भी हम लगभग लाहौर के अंदर ही घुस गए थे, फिर भी हमें पीछे हटना पड़ा, क्योंकि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन पहले प्री डिफाइंड थे उन सब के कारण। तो ये एक मोटी मोटी चीज है। रही बात पीओके के लेने की, तो वो तो हमारा एजेंडा है, वो हम लेकर रहेंगे, ऐसे हो चाहे वैसे हो। और आतंकवादियों के नुकसान की बात हो तो वो भी हमने किया। तो ये एक मोटा मोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सेना की, और सेना ने पहले ही बोल दिया था, भारत ने पहले ही बोल दिया था कि यहाँ वहां की खबरों पर विश्वास ना किया जाए, क्योंकि CNN और पूरा अमेरिकन मीडिया इस बात पे लगा हुआ था कि भाई पाकिस्तान के जो लड़ाकू विमान है वो अच्छे काम किए। उसका सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि हम राफेल विमान यूज कर रहे थे, फ्रांस के बने हुए हैं।
अमेरिका और रसिया का जो है वो डिफेंस सिस्टम यूज कर रहे थे। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने अमेरिकन लड़ाकू विमान लिए थे, तो एक प्रकार से वो एक बिजनेस का टर्म भी आ जाता है। तो उस चीज को CNN या पूरा अमेरिकन मीडिया हाइड करेगा अगर मान लो F-35 जो भी अमेरिकन जेट है वो गिराए गए होंगे तो। लेकिन अगर हम बात करें हमारी कैपेबिलिटी की, तो दुनिया ने इस चीज को देखा है कि भारत कितना कैपेबल है। हजारों हजारों मतलब 3-3 4-4 सौ, अगर हम बात करें 2-3 7-8 सौ ड्रोन गिराए गए, लेकिन एक भी ड्रोन ऐसा नहीं हुआ जो प्रॉपर उनकी जो टारगेट है उन पे हिट किया हो। एक दो ड्रोन ऐसे हुए जो मिस हुए और जलते हुए नीचे गिर गए, तो उसमें नुकसान हुआ है। बट सिर्फ एक या दो, आप सोचो 7-8 सौ कोई ड्रोन मारता है और उसके बाद से आप एक या ड्रोन, वो भी इस उसमें कि उसका जलने के बाद जो उसका मलबा बचता है उससे नुकसान हुआ हो, तो ये एक बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है भारत के लिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। भारत को युद्ध करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? और क्या आप इस बात से भी परेशान है कि ट्रंप ने उस चीज का अनाउंसमेंट क्यों किया? इन सारी चीजों को आप हमारे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई अपडेट आता है तो। थैंक यू।